हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कॉमर्स सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज़, यानी ऐसा कोई खर्चा जिससे बिजनेस की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है। ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा कोई एक्सपेंस जिससे बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज होती है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, इनमें से कौन सा है जो लेखांकन की अवधारणा नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट। If accounting information is based on facts and it is verifiable by documents, it has the quality of, मतलब अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है और इसको वेरीफाई किया जा सकता है इसकी क्वालिटी को, तो इसको क्या कहा जाता है। रेलिवेंस, बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, सी रिलायबिलिटी और डी कंपेरेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन, यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करता है। ए नेचुरल रिसोर्सेज, बी एनवायरमेंटल कोस्ट, सी एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो फोकस करती है एनवायरमेंटल कोस्ट पे, यानी ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, निम्न में से कौन सा है जो साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है। ए म्यूचुअल एजेंसी, बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, डी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। अगर कोई पार्टनर आता है न्यू पार्टनर तो वो अपनी गुडविल कैश में लेके आता है तो उसे क्या कहा जाता है। कैपिटल, लोन, ड्राइंग, प्रीमियम। तो राइट आंसर है डी, प्रीमियम। अगर कोई पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी डेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड, कितने दिन के अंदर न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो प्राप्त हो जानी चाहिए। 60 डेज, 120 डेज, 100 डेज और 150 डेज। तो इसका राइट आंसर है 120 डेज। 120 दिन के अंदर आपको न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर कंसिडरेशन पेड कॉल्ड, यानी अगर आपकी कोई कंसिडरेशन है उसके ऊपर नेट एसेट्स जितनी है उसकी उससे ज़्यादा अगर अमाउंट आपने पे की है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कैपिटल, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम, सी कैपिटल रिजर्व एंड डी गुडविल। इसका राइट आंसर है सी कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्लूड्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या शामिल है। शेयर इन शेयर कैपिटल, बी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, सी शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, ये है ऑल ऑफ द अबव। सभी चीज़ों के अंदर यहाँ सभी जो ये है प्रॉफिट है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे कैपिटल है, सभी के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट होता है। When two or more companies liquidate to form a new company, it is called, जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, उनका खुद का जो लिक्विडेशन हो जाता है और एक नई कंपनी बनती है, उनको लिक्विडेट होने के बाद जो एक नई कंपनी बनती है उसे क्या कहा जाता है। अब्सॉर्प्शन, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ बिजनेस। तो जब एक न्यू कंपनी बनती है किसी दो या दो से ज़्यादा कंपनियों के लिक्विडेट होने के बाद उसको कहा जाता है
amalgamation. Tax policy comes under which element of business environment? टैक्स पॉलिसी किस तरह के व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत आती है? ए इकोनॉमिक, बी सोशल, सी लीगल, डी पॉलिटिकल। तो टैक्स पॉलिसी आती है लीगल एनवायरनमेंट के अंडर। क्वेश्चन नंबर 12, फेमा एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। फेमा एक्ट कब आया था अस्तित्व में? ए 7 जून 2000, बी 31 जून 2000, सी 20 मई 1999, डी नन ऑफ द अबव। तो फेमा एक्ट आया था 7 जून 2000 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज डेवलप्ड बाय। ट्रेड थ्योरी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, वो किसने दी थी? ऑप्शन ए हैबरलर, बी रिकार्डो, सी एडम स्मिथ एंड डी एल्डरफर्ड मार्शल। एल्फर्ड मार्शल। उसके बाद है आपका जो राइट आंसर है इसका कि किसने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को? तो ऑप्शन सी एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14, इन्वेस्टर्स ऑफ FDIR यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए एक्टिव, बी नॉन एक्टिव, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो FDI के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हैं एक्टिव। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है यानी FDI के अंदर क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स और गुड्स, टेंजिबल गुड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व है? वो है टेंजिबल गुड्स यानी ऑप्शन बी। तो ये थे आपके MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्स सब्जेक्ट के। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।